अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 5 जो कि आज हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। हमने डिटेल में पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं ये भी उनके रिलेटेड ही है, लेकिन कल वाला जो लेक्चर हमारा हुआ है मोल वाला, टोटली रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। अगर आपने मोल वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको काइंडली पहले सुन लीजिएगा, बाद में मोलर वॉल्यूम वाले लेक्चर पे आइएगा। सो टुडे माय टॉपिक इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, जरा गौर कीजिएगा। मैं ये कहता हूं, सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, बाद में डेफिनेशन पे जाऊंगा, तो आप लोगों ने इसको जरा गौर से समझना है। सपोज टू बी वी हैव 3 सिलेंडर्स ऑफ सेम साइज। हमारे पास 3 सिलेंडर हैं जिनका एक जैसा साइज है। ये 3 सिलेंडर हैविंग अ सेम साइज, जिनका साइज सेम है। हमें क्या करना है, इसमें गैस को इंट्रोड्यूस करना है, इसमें गैस को डालना है। फर्स्ट सिलेंडर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिलेंडर में हम ऐड कर देते हैं H2। सेकंड सिलेंडर में हम ऐड कर देते हैं CH4 और थर्ड सिलेंडर में हम ऐड कर देते हैं He। गौर कीजिएगा, 3 सिलेंडर है हमारे पास, एक में हमने H2 को ऐड किया, एक में हमने CH4 को ऐड किया और एक में हमने हीलियम को ऐड कर दिया। अब जरा अगर हम ऑब्जर्व करें, बेसिकली अगर हम कहें ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी क्या है जी 1 मोल है। अब मैंने बात को क्लियर कर दिया, मैंने कहा इन तीनों सिलेंडर में जो गैस हमने ऐड की है वो 1 मोल है। यहां पे मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ H2, यहां पे मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ CH4 और यहां पे मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ He, हीलियम। इसका मतलब है कि अगर हमने 1 मोल हाइड्रोजन ऐड की है तो राउंड अबाउट हमने यहां पे 2 ग्राम H2 ऐड कर दी, यहां पे हमने 16 ग्राम CH4 ऐड कर दी, यहां पे हमने 4 ग्राम ऑफ हीलियम ऐड कर दिए। इट मीन्स दैट 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। अब हम यहां पे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री, यहां पे जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, यहां पे भी टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री और यहां पे प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, यहां पे भी टेम्परेचर कितना है हमारे पास 0 डिग्री और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। और अगर हम ये कहें कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बेसिकली इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। मतलब यहां पे टेम्परेचर हम 0 डिग्री को क्या कहेंगे, केल्विन में 273 और डिग्री में 0 डिग्री। और ये जो कंडीशंस हैं, इन तीनों की जो कंडीशंस हैं ये स्टैंडर्ड हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड। अगर हम टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड रखें, प्रेशर को भी स्टैंडर्ड रखें और हम कंसीडर करें 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वेदर बी दे हैव अ डिफरेंट मासेस, हो इनके मासेस भी डिफरेंट हैं। मासेस देखें इन सबके क्या है, डिफरेंट है, कोई मसला ही नहीं है। गैसेस की नेचर भी डिफरेंट है, गैसेस का नाम भी डिफरेंट है, लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है। जब इनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो इनमें पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होगी।
अब यहां पे बताना क्या मकसद था कि हमने 3 सिलेंडर लिए, एक में हाइड्रोजन ली 2 ग्राम, एक में हमने CH4 लिया 16 ग्राम, और एक में हमने 1 मोल हीलियम ले लिया, वो था 4 ग्राम। और हमने कहा ये हमने फिल्ड किया है सिलेंडर में इन गैसेस को एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर। आपने टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 0 डिग्री, स्टैंडर्ड प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। और हम ये कह रहे हैं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एट स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर, इन, क्योंकि ऑल दीज 3 गैसेज आर इन अ सेम कंडीशन, हमने इन तीनों गैसेस को सेम कंडीशन में फिल किया है, तो यहां पर इन तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। चाहे इनके मासेस डिफरेंट हैं, चाहे गैसेस के नेम डिफरेंट हैं, लेकिन कंडीशन सेम है, आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन हमने क्या बना ली, हमने एक आइडियल सेट किया। आइडियल जैसे हम कहते हैं कि यार हमारा आइडियल हमारा टीचर है, हमारा उस्ताद है, हमारे माँ बाप हमारे आइडियल हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो आइडियल कंडीशन रखी गई वो रखी गई कि तीनों केसेस में टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, तीनों केसेस में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो जब टेम्परेचर सेम होगा, जब प्रेशर सेम होगा, तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम होगा, और इस वॉल्यूम को कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस गैस का भी यही वॉल्यूम होगा, इस गैस का भी यही वॉल्यूम होगा, इस गैस का भी यही वॉल्यूम होगा। तो इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या हुआ, मैंने कहा था ये जो तीनों गैसेस हैं, जरा गौर कीजिएगा, ये तीनों गैसेस हम ये कह चुके हैं कि आइडियल है। ये वाली गैस भी आइडियल है, ये वाली गैस भी आइडियल है, ये वाली गैस भी क्या है, आइडियल है। जब हम ये कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हम कहें हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, तो उसका जो वॉल्यूम उसने जो कवर किया होगा वो क्या होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होगा, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होगा, तो इस वॉल्यूम को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होगा कि अगर हम कहें कि हमारे पास 3 गैसेस हैं, तीनों आइडियल हैं, तीनों 1 मोल हैं, तो हम कहेंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी एक जैसा होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो एवोगाड्रोस नंबर की तादाद सेम होगी, जब एवोगाड्रोस नंबर की तादाद सेम होगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, और उस वॉल्यूम को कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो डेफिनेशन की तरफ आ जाए, मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at standard temperature and at standard pressure, at 0 degree temperature, at 1 atmospheric pressure, 0 degree temperature है, 1 atmospheric pressure है, then the volume is called a molar volume. The volume occupied by 1 mole of an ideal gas. 1 मोल आइडियल गैस जो वॉल्यूम घेरेगी, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। और इसको हम डिनोट करते हैं Vm, m का मतलब मोलर, v का मतलब वॉल्यूम, देन द सिंबल इज Vm, मोलर वॉल्यूम। और मैंने वैल्यू क्या बताई है, या तो डेसीमीटर क्यूब में ले लें या सेंटीमीटर क्यूब में ले लें। जब आप डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगी, 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में इशारिये के साथ है, फ्रैक्शन के साथ है, लेकिन जब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में लेके आएंगे तो तब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अब जरा मैंने लिखा था कि टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड में होता है गैसेस के लिए 0 डिग्री और लिक्विड के लिए 25 डिग्री। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगेन बता रहा हूँ, गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री, लिक्विड के लिए 25 डिग्री,
और प्रेशर सेम रहेगा और वो क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर, देन टेम्परेचर इज 0 डिग्री, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ को सीखें और ये मैं बताना भी चाह रहा हूँ, ये मैंने यहाँ डिटेल में भी बता दिया, अब ज़रा मैं फिर बता रहा हूँ. रिलेशन क्या है मोल का, एवोगाड्रोस नंबर का और मोलर वॉल्यूम का, आपस में क्या रिलेशन है? सुन लें. आप दुनिया में कोई भी गैस 1 मोल ले लें और वो उसको आइडियल मान लें, और उसको आइडियल मान लें. गैस आइडियल कब होती है? व्हेन गैसेज हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब गैसेज में अट्रैक्शन नहीं होती, जब गैसेज में अट्रैक्शन नहीं होती तो गैसेज आइडियल होती हैं. या गैसेज में अट्रैक्शंस वीक हों तब भी गैसेज आइडियल होती हैं. फिर सुन लें, गैसेज आइडियल कब होती हैं? गैसेज नॉन आइडियल कब होती हैं? गैसेज आइडियल तब होती हैं जब गैसेज में अट्रैक्शंस वीक हों, ना होने के बराबर हों, और जब गैसेज में अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएं. जब गैसेज में अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएं, गैस के मॉलिक्यूल करीब आना शुरू हो जाएं, तो तब अट्रैक्शन पैदा हो जाती है. और जब अट्रैक्शन पैदा हो जाती है तो गैस आइडियल की बजाय क्या हो जाती है? नॉन आइडियल हो जाती है. याद रखिएगा, गैसेज आइडियल कब होती हैं? गैसेज आइडियल तब होती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत कम हो. और गैसेज नॉन आइडियल कब होती हैं? जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो. फिर सुन लें, आपकी अपने किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, अब फैमिली वाले आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मियाँ उससे सुलह करो, उससे सुलह करो, उससे सुलह करो, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं. इस हालत में आप आज़ाद नहीं हैं, आप मेंटली तौर पर टॉर्चर हैं, आप मेंटली तौर पर आज़ाद नहीं हैं. तो तब वहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉन आइडियल है. और अगर आप आज़ाद हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, अट्रैक्शंस नहीं है, तो इसका मतलब है आप आइडियल हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा. क्लियर? तो अगेन बता रहा हूँ, हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अकोपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. वॉल्यूम अकोपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. 1 मोल आइडियल गैस जो वॉल्यूम घेरती है, जो वॉल्यूम अकोपाई करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होगा, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर होगा. तो इस पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.414, 22.414 डेसीमीटर क्यूब. इसको हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम. और टेम्परेचर मैंने कहा 0 है, प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर. अब रिलेशन क्या है? आप कहते हैं कोई भी गैस 1 मोल है, आसमान पे जितने सितारे हैं 1 मोल हैं, दुनिया में जितने लोग हैं 1 मोल हैं, इस दुनिया में जितने गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं? 1 मोल हैं. पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं आप कहीं 1 मोल है, तो मैं कहूंगा 1 मोल का मतलब है कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पीपल्स 6.02 10⁻23 पीपल्स. अगर आप कहते हैं आसमान पे सितारे हैं 1 मोल, 1 मोल का मतलब है कि उनकी जो तादाद है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है, क्योंकि 1 मोल बराबर है एवोगाड्रोस नंबर के. और जो चीज़ 1 मोल के बराबर है उसमें पार्टिकल्स की तादाद, एटमों की तादाद, उसमें आइंस की तादाद, उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद, उसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद वो कितनी होगी? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी. और जब तादाद बराबर है, मोल्स बराबर हैं, बेशक मासेस डिफरेंट हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम. 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर विच इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम. अब एक चीज जरा और कीजिएगा, लास्ट आखिरी लाइन. अगर हम ये कह दें कि हमारे पास है 1 मोल ऑफ H2. अब मुझे पता है 1 मोल H2 हमारे पास है 2.016 ग्राम, और इसमें पार्टिकल्स की तादाद क्या है? 6.02 10⁻23. और इसमें जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है वो क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ CH4 है तो आप कहेंगे ये तो बराबर है 16 ग्राम के, और इसमें पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? 6.02 10⁻23, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब. देखिए मैंने कहा 1 मोल है,
चाहे 1 मोल H2 लें, चाहे 1 मोल CH4 लें, चाहे 1 मोल CO2 ले लें, ज़रा गौर करें। हम कहें हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका मैस कितना है 44 ग्राम। इसमें क्योंकि मोल बराबर है तो पार्टिकल्स की तादाद भी क्या होगी, बराबर होगी, वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। तो सवाल क्या आता है बोर्ड में कि 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CO2 हैविंग डिफरेंट मासेस हैव अ सेम वॉल्यूम एंड हैव अ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। सवाल करता है कि आपके पास 1 मोल H2 है, आपके पास 1 मोल CH4 है, आपके पास 1 मोल CO2 है। कहता है मासेस डिफरेंट हैं लेकिन पार्टिकल की तादाद भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। आप कहेंगे बिकॉज इट इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के अगर बराबर लेंगे तो पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होगी, वॉल्यूम भी सेम होगा। बिकॉज, अब जरा रीजन सुन लें, बिकॉज मास एंड साइज डज नॉट अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्योंकि मास और साइज का वॉल्यूम पर कोई असर नहीं होता। कोई भी सवाल हो आपने कहना है अगर 1 मोल है, चाहे जो मर्जी मैस है उसका, पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक मोलर वॉल्यूम। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।